नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही जालौन से, जहां 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। शराब पार्टी करने के बाद दोनों की संदिग्ध मौत हो गई है। एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब से मौत की लगाई जा रही आशंका, और गांव के 4 लोगों ने एक साथ शराब पार्टी की थी। डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे हैं। आटा थाना क्षेत्र के ददरी गांव का यह पूरा मामला है। तो जालौन से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। शराब पार्टी के दौरान दोनों व्यक्तियों ने शराब पी थी, जिस दौरान इन दोनों व्यक्तियों की मौत हुई है। गांव के 4 लोगों ने एक साथ पार्टी की थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो चुकी है। और डीएम और एसपी फिलहाल गांव पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। शराब पार्टी करने के बाद दोनों संदिग्ध की मौत हुई है। जहरीली शराब से दोनों व्यक्तियों की मौत हुई है। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की अभ्युदय योजना में बड़ी चूक सामने आई है। छात्रों ने यूपीएससी में कराया था पंजीकरण। छात्रों को आईआईटी में किया गया पंजीकरण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र आईआईटी की कर रहे हैं तैयारी। मजबूरन आईआईटी की पढ़ाई करने को छात्र मजबूर हैं। छात्रों को शिकायत पर नहीं हो रही है सुनवाई। छात्रों की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 20 छात्रों के पंजीकरण में गड़बड़ी सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां प्रदेश की अभ्युदय योजना में बड़ी चूक सामने आई है। छात्रों ने यूपीएससी में पंजीकरण कराया था, जहां छात्रों को आईआईटी में उनका पंजीकरण किया गया है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र अब मजबूरन आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्टोन क्रेशर पर बंधक बनाकर डकैती की वारदात हुई है। बदमाशों ने मुंशी चौकीदार को बंधक बनाकर लूटा है। आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने डाली डकैती। 4000 कैश तांबा लूटकर बदमाश फरार हो गए। मिर्जापुर थाना के मगरपुरा के पास की ये पूरी घटना है। तो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्टोन क्रेशर पर बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने मुंशी चौकीदार को बंधक बनाकर लूटा है और आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने इस डकैती को अंजाम दिया हुआ है। तो झांसी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। स्टोन क्रेशर पर बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है और बदमाशों ने मुंशी चौकीदार को बंधक बनाकर इस लूट को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे झांसी से, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित टैंकर ने एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदा है, जिनकी मौत हो गई है। मरने वालों में सभी हरियाणा के जिंद के रहने वाले हैं। वृंदावन दर्शन करके नोएडा जा रहे थे मृतक। बड़ी खबर आपको बता रहे मथुरा से, जहां पर यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हो गया है और देर रात अनियंत्रित टैंकर ने कार को रौंदा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, एक ही परिवार के 4 समेत 7 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सभी हरियाणा के जिंद के रहने वाले हैं। वृंदावन दर्शन करके नोएडा जा रहे थे सभी मृतक। वहीं इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मथुरा में एक्सप्रेस वे पर हादसे का ये पूरा मामला है।
सीएम योगी ने दुख जताया है इस हादसे पर। प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, पीड़ितों की यथासंभव सहायता के भी निर्देश दिए गए हैं। और हमारी संवाददाता ममता जुड़ चुकी है इस पे। ममता, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? 7 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा ममता कैसे हुआ? जी अब्दुल, आपको बता दूं कि ये हादसा थाना नौ झील, मथुरा के जो थाना नौ झील है उसके अंतर्गत हुआ है, जहां एक्सीडेंट पर देर रात 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इसमें सभी लोग, आपको बता दूं कि हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्योंकि आगरा की तरफ से आ रहे थे और एक कैंट्रा जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर क्रॉस कर रॉन्ग साइड पहुंच गई थी। तो वहीं आगरा की तरफ से मथुरा आने वाली, हरियाणा साइड मथुरा के साइड आने वाली जो इनोवा कार थी, उसमें जो 7 लोग सवार थे जिनकी की मौके पर मौत हो गई है, वो उस इनोवा कार से क्या टकरा गया। इस मामले में इसी तरह की अभी फिलहाल इस तरह की जानकारी है, जो कि डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड पहुंचा था वो कैंट्रा, और मौके पर ही उन लोग की। ममता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, तो क्या किस तरह से सहायता उन मृतक के परिवारों को दी जाएगी? जी बिल्कुल, मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। यहाँ जो आपके मथुरा के जो एसएसपी जो गौरव ग्रोवर हैं, उनके द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और सभी लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी धन्यवाद आपका ममता, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मथुरा में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है और तमाम अधिकारियों को उन्होंने घटनास्थल पर और मृतक हैं इसमें उनके परिवार वालों के पास पहुंचने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। फिलहाल सीएम योगी ने कहा है कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। और वहीं प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के 19 मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिशन जॉनसन स्कूल में 9 संक्रमित मिले हैं। सेंट जोसेफ स्कूल में 4 संक्रमित मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से संक्रमितों में शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हैं। सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी संक्रमित पाए गए हैं और नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋषि सहाय ने यह जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां 19 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बिशन जॉनसन स्कूल में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं और सेंट जोसेफ स्कूल में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। संक्रमित में शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हैं। सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी इसका शिकार हुए हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋषि सहाय ने यह जानकारी दी है। तो प्रयागराज में 19 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार जिस तरह से कोविड का जो मरीज है लगातार वो मिलते जा रहे हैं और अब एक बार फिर कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं इस पे। रोहित, 19 संक्रमित मरीज मिले हैं, तो क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में 6499 सैंपल लिए गए, जिसमें सोनिक को पॉजिटिव पाए गए थे। में से कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, कुछ लोगों को नेहरू अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। जी बता दें कि प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी हो चुका है, जिसमें से एक दिन में 19 केस मिले हैं। कुछ लोगों की सैंपलिंग बाकी है, जो कि आज ही रिपोर्ट मिल सकती है उनकी। तो रोहित, किस तरह के इंतजाम प्रशासन वहां पर कर रहा है कोविड को देखते हुए? जिस तरह से लगातार मरीजों का जो मिलना है सिलसिला वो जारी है, तो जिले में क्या व्यवस्था अब की जा रही है ताकि जो है कोविड और ना फैल पाए? जी बता दें कि जिले में जो भी कोविड-19 की तेजी से बढ़ने का तो गाइडलाइन को पूरी किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे है कि जी रोहित, आपको आवाज आ रही है? रोहित, आपको आवाज आ रही है? तो फिलहाल प्रयागराज में 19 संक्रमित मरीज मिले हैं कोरोना के और जिस तरह से स्कूल खुलने वाले हैं और अब स्कूल में ही ये मरीज मिले हैं। वहीं कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लाइफलाइन हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
हॉस्पिटल पर सीएमओ कर सकते हैं कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, मरीजों की जान से खिलवाड़ करता है हॉस्पिटल। मरीज की पथरी के ऑपरेशन के बाद मौत हुई थी और हॉस्पिटल के खिलाफ सीएमओ से शिकायत की गई है। बड़ी खबर, हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है और 10 ml सिरिंज से लगाया गया था बच्ची को टीका। बड़ी खबर आपको बता रहे, टीका लगाने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ी थी। मरीज की मां ने सीएमओ से लिखित शिकायत की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, जहां लाइफलाइन हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएमओ इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर सकते हैं मरीजों की जान से। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खाना बनाते समय सिलेंडर से धमाका हुआ है। गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से मकान गिर गया है। हादसे में महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हाथरस से, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। गंभीर हालत में सभी को भर्ती कराया गया अस्पताल में। तो हाथरस से बड़ी खबर आपको बता रहे, खाना बनाते समय सिलेंडर में धमाका हुआ है। गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से मकान गिरा है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बजट से निराश कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। बजट में कर्मचारियों को नहीं दी गई है कोई राहत। कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताई है नाराजगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बजट से वो नाराज हैं, बजट से निराश कर्मचारियों ने चेतावनी दी है और बजट में कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारी नाराज है। वहीं कृषि कानून से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसान नेताओं की चेतावनी। सीकर की महापंचायत में टिकैत का बड़ा ऐलान सामने आया है। 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ करेंगे संसद मार्च। बड़ी खबर, कृषि कानून वापस नहीं तो होगा ट्रैक्टर मार्च। तो कृषि कानून के खिलाफ किसान नेताओं की बड़ी चेतावनी सामने आई है। सीकर की महापंचायत में टिकैत का बड़ा ऐलान सामने आया है। 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ करेंगे संसद मार्च और कृषि कानून वापस नहीं तो होगा ट्रैक्टर मार्च। तो कृषि कानून के खिलाफ किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर वो इन कानूनों को वापस सरकार नहीं करती है तो वो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद मार्च करेंगे। कृषि कानून नहीं वापस होगा तो ये ट्रैक्टर मार्च होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कानून के खिलाफ किसान नेताओं ने चेतावनी दी है। सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हमारे साथ। शहबाज, किसानों ने एक बड़ी चेतावनी दी है सरकार को कि अगर वो इन कानूनों को वापस नहीं करेंगे तो 40 लाख ट्रैक्टर से वो संसद मार्च करेंगे। जी अब्दुल, बताना चाहूंगा कि राकेश टिकैत ने बीते मंगलवार को केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो राकेश टिकैत ने यह आह्वान किया है कि वो संसद घेरने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने अब की ये कहा है कि अब की 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर से संसद घेराव करने की जो तैयारी है वो किसान नेता करेंगे। शहबाज, जिस तरह से चेतावनी दी गई है तो सरकार पर अब इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि 40 लाख एक बड़ी संख्या होती है और दिल्ली में घुसना, संसद का घेराव करना 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ में, तो सरकार के लिए ये बड़ी चेतावनी होगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सरकार इसको कहीं से भी अनदेखा नहीं करेगी। पिछली बार जब लाल किले के लिए जो किसानों ने पहले से ही
चुनी दी थी, उसके बाद जिस तरह से हिंसा भड़की थी, तो कहीं ना कहीं अगर इतने बड़े स्तर पर 40 लाख ट्रैक्टर मायने रखते हैं और 40 लाख ट्रैक्टर अगर दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और संसद का घेराव करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर किसी भी तरह की हिंसा हो सकती है, जिसके लिए सरकार को पहले से ही तैयार होना चाहिए। किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए। जिस तरह की दिल्ली में घटना हुई, दिल्ली में हिंसा भड़की, उस तरह की हिंसा एक बार फिर हो सकती है अगर सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया तो आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी चेतावनी के बाद सरकार जो है इन कानूनों को वापस करेगी? अब्दुल, बताना चाहूंगा कि लगातार किसान एक तरफ जहां आंदोलन कर रहे हैं, कई राज्यों में किसान संगठनों द्वारा लगातार प्रदर्शन, आंदोलन, पंचायतों का दौर चालू है। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। कृषि कानून बिल का ही जो असर था वो पंजाब के जो निकाय चुनाव हुए उस पर दिखा, साफो साफ दिखा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो समझ रही है कि जो कृषि कानून के जो ये बिल हैं और उसको लागू करने से उसका राज्य जो है वो नुकसान हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि वो इस कानून को फिलहाल आगामी चुनाव तक के लिए स्थगित कर सकती है। जैसे कि वो पहले ही ऑफर कर चुकी है कि वो 1-1.5 साल तक के लिए इस पर स्टॉप कर सकती है, चुनाव को अभी लागू नहीं कर सकती। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से रोकने के कोई भी संदेश जो है वो केंद्र सरकार द्वारा अभी दिया नहीं गया है। ठीक है शहबाज, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कृषि कानून के खिलाफ किसान नेताओं की चेतावनी है कि अगर वो सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं करेगी तो किसान 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ अगर किसान संसद का घेराव करेंगे तो सरकार इसके लिए क्या इंतजाम करेगी, और सरकार के सामने ये बड़ी चेतावनी होगी। फिलहाल के लिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। किसानों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार डटी हुई है और इसको देखते हुए जो कांग्रेस है वो लगातार तमाम जिलों में महापंचायत कर रही है। मथुरा में आयोजित की गई किसान पंचायत को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधित किया है। इस संबोधन में प्रियंका गांधी के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने सरकार को निशाना बनाते हुए सरकार पर तमाम आरोप भी लगाए। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं अपनी इस रिपोर्ट। कृषि कानूनों पर छिड़ी जंग से सियासत गरमाती जा रही है। जहां एक ओर किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां भी लगातार अपनी चुनावी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। कांग्रेस लगातार यूपी में किसान पंचायत का आयोजन कर रही है और किसानों को अपना समर्थन दे रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मथुरा में किसान पंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मथुरा में प्रियंका गांधी ने राधे राधे से भाषण शुरू किया और बांके बिहारी यमुना मैया का जयकारा लगवाया। उन्होंने कहा कि यह धरती अहंकार तोड़ती है। इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया। बीजेपी सरकार ने भी अहंकार पाल लिया है। अन्न उपजाने वाला और बॉर्डर पर जवान भेजने वाले किसान 90 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। वहीं प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को प्रताड़ित किया। उनसे मिलने ना प्रधानमंत्री आए ना किसी को भेजा। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने गौशाला के नाम पर आवंटित पैसों को योगी सरकार से हिसाब मांगा। अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़क पर बैठे रहे। इस सरकार ने बिजली का
बात नहीं सुनी। किसानों से बात करने के लिए वो न आए, न उन्होंने किसी को भेजा और आपकी समस्याएं उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती है और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। बता दें कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में आज के इस दौरे को आगामी चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी की पश्चिमी यूपी में बढ़ती सक्रियता क्या उन्हें चुनाव में फायदा पहुंचा पाएगी और क्या कांग्रेस अब किसानों का हाथ थामकर सूबे में अपनी वापसी कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट देगी। टैबलेट मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाई जा रही है। निःशुल्क कोचिंग में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा। कोचिंग में दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। टैबलेट पाने के लिए ये एक तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। फिर इस कोचिंग में पढ़ रहे युवाओं में से टैबलेट के लिए पात्र मेधावियों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के आधार पर होगा। अभी 5 लाख युवा अभ्युदय कोचिंग में ऑनलाइन और फिजिकल कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। युवाओं के उत्साह को देखते हुए फिजिकल कक्षाओं में दाखिले के लिए 28 फरवरी तक पंजीकरण की सुविधा दी गई है। 5 और 6 मार्च को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रदेश सरकार इस कोचिंग के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा को तराश कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी खासकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के औरंगजेब हैं, जिसने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को ही राजनीति से बेदखल कर दिया। अखिलेश ने अपने पिता को घर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे मुगल शासक की विचारधारा के लोगों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में कहीं दूर दूर तक अखिलेश यादव दिखाई नहीं पड़ेंगे। अमरोहा जिले के बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम को अभी फांसी नहीं होगी। फिलहाल उसे कुछ दिनों की मोहलत मिल गई है। शबनम के अधिवक्ता द्वारा राज्यपाल के यहां दायर की गई दया याचिका ढाल बन गई है। इस याचिका के निस्तारण तक उसका डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकेगा। रामपुर जेल प्रशासन द्वारा अमरोहा सेशन कोर्ट को भेजी गई याचिका के आधार पर डेथ वारंट जारी नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि अमरोहा के हसनपुर के गांव बावनखेड़ी में प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 15 अप्रैल 2008 को माता पिता, 2 भाई, भाभी, फुफेरी बहन और मासूम भतीजे को मौत की नींद सुला देने वाली शबनम को अभी फांसी नहीं होगी। 15 जुलाई 2010 को अमरोहा सेशन कोर्ट द्वारा सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की सजा को बरकरार रखा था। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद दोनों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की याचिका खारिज करते हुए रामपुर जेल प्रशासन को फांसी का आदेश भेजा था, जबकि अभी सलीम की पुनर्विचार याचिका लंबित है। मथुरा में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से अनियंत्रित टैंकर ने मथुरा से नोएडा की ओर जा रही कार को रौंद दिया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टैंकर गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रहा था। दरअसल जींद शहर के मोहल्ला सफीदो निवासी मनोज अपने परिवार के साथ देर रात वृंदावन दर्शन करके मथुरा से नोएडा कार से जा रहे थे और जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे पर कार पहुंची, अनियंत्रित टैंकर ने कार को रौंद दिया और दर्दनाक हादसा हो गया। वही हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्य समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत में पानी की टंकी में रखे गए क्लोरीन गैस से भरे सिलेंडर में रिसाव होने से 2 महिलाओं समेत 4 लोग बेहोश हो गए। इससे वहां भगदड़ मच गई। वहीं सूचना पर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर सिलेंडर को हटाया। साथ ही बेहोश हुए लोगों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि बछरावा कस्बे में महाराजगंज रोड स्थित पानी की टंकी पर नगर पंचायत की ओर से पानी की साफ सफाई के लिए क्लोरीन गैस के 4 खाली सिलेंडर और 1 भरा सिलेंडर रखा था, जिसकी वजह से रखरखाव न होने से क्लोरीन गैस से भरा सिलेंडर लीक कर गया। परिसर में गैस रिसाव होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक 2 महिला समेत 4 लोग क्लोरीन गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई है। गैस की चपेट में आए सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फायर ब्रिगेड ने लीक सिलेंडर को कब्जे में लेकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया है। बछरावा से 4 केस आए हैं और वहाँ क्लोरीन का कोई टैंकर फट गया था, तो उस वजह से उनको हल्की फुल्की सांस की प्रॉब्लम हो रही है। एक पेशेंट थोड़ा सा गंभीर है, ज़्यादा नहीं है, तो उनको यहाँ इंजेक्टेबल देके अब वहाँ एडमिट कर दिया। जहां पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, तो वहीं वाराणसी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर से साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पेट्रोल, डीजल के दामों को कम करने के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की गई। तांडव वेब सीरीज विवाद में अमेजन की कंट्री हेड अपना बयान दर्ज कराने लखनऊ पुलिस के सामने पेश हुई। हजरतगंज कोतवाली में अमेजन प्राइम की कंट्री हेड अपर्णा पुरोहित को बुलाया गया था। एफआईआर होने के बाद वो अपना बयान दर्ज कराने लखनऊ आई थी। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनके जवाब दर्ज किया। हालांकि उन्होंने पुलिस को क्या क्या बताया है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बता दें कि तांडव वेब सीरीज को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने के बाद ही कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसको लेकर वो आई थी। आजमगढ़ विकासखंड कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण कर उन्होंने आवास सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अपात्रों को आवास दिया गया तो रिकवरी के साथ साथ दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। लेकिन आपको हम छोड़ जाते हैं इन सुर्खियों के साथ।